आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि मेरे को भोपाल भी जाना पड़े दंडवत तो भी जा सकता हूँ। सांस में सांस है जब तक, तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा सरकार का। क्या नेताओं ने अपनी इस नेता और सरकार शासन ने क्या ऐसी कोई व्यवस्था की थी कि हम 25% तनख्वाह लेंगे? अगर ये निर्णय कर हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन किसानों के साथ छलावा क्यों? इसलिए हम घोर निंदा करना चाहते हैं। और ये धरने के माध्यम जो किसान बैठ के निर्णय लेगा लड़ाई की, हम उन किसानों के साथ है। हमारा संगठन जो बैठ के निर्णय लेगा उसके साथ राष्ट्रीय किसान मोर्चा किसानों के साथ है, किसानों के हित में लड़ता रहेगा। बीमार हूँ लेकिन मैं दम अंतिम समय तक बैठ सकता हूँ और हमारी शक्ति है वो आप देख ही सकते हो। एक किसान 1000 के बराबर है मेरे लिए। इससे शासन भी गलतफहमी में नहीं रहे। डीएपी की किल्लत, पंजीयन में दिक्कत, पंजीयन में काफी लोग छूट भी गए हैं, गिरदावरी ठीक से हुई नहीं है, ये बहुत सारी समस्या है। जान की परवाह करते हुए भी धरना स्थल पे आए हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, आपका नाम बता दें। मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा की ओर से जिला अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है आपका? राम निवास पप्पू पचार छोटी हरदा। जी। तो जब आप दंडवत कर रहे थे तो आप इंजर्ड हो गए, काफी बीमार आप लग रहे हैं, जिला अस्पताल में आपको भर्ती कर रहे हैं। मेरे को किसानों के लिए पद दिया गया, उसके लिए मेरे को यदि कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। चाहे कुछ भी करना पड़ेगा मैं तैयार हूँ। यदि कुर्बानी भी देना पड़े तो तैयार हूँ। लेकिन मेरे को जो विश्वास किया है किसानों और मैं पद लेके बैठा हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसानों के लिए लड़ाई आखिरी दम तक आप करेंगे? आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि मेरे को भोपाल भी जाना पड़े दंडवत तो भी जा सकता हूँ। सांस में सांस है जब तक, तो मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा सरकार का। आप देख सकते हैं कि स्थिति किसानों की, जब दंडवत करते हुए अपनी मांगों को मनवाने जिम्मेदारों के तक पहुंचने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद उनको इंजर्ड होते हैं, तबीयत खराब होती है, अस्पताल में भर्ती होती हैं। आप देख सकते हैं इनकी हालत, लेकिन उसके बावजूद भी अपना पूरा समर्थन किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ये पदाधिकारी हैं यूनियन के, उसके बावजूद यहाँ पर किसानों के साथ अपनी मांगों को लेकर के, अपनी मांगों को रखने के लिए यहाँ पर आए हैं और किसानों का साथ दे रहे हैं। हम उनके साथ में और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित जाट है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष में हूँ। और हम सरकार की जो गलत नीतियों हैं उनके कारण यहाँ पर हम बैठे हैं। जैसे मूंग खरीदी 25% हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि 100% खरीदी हो और किसान को बार बार परेशानी ना होने पड़े। जैसे डीएपी की किल्लत, पंजीयन में दिक्कत, पंजीयन में काफी लोग छूट भी गए हैं, गिरदावरी ठीक से हुई नहीं है, ये बहुत सारी समस्या है। तो सर, मैं आपके पास फिर से आता हूँ कि क्या मुख्य मांगे हैं आपकी और कब तक आप यहाँ पर बैठने वाले हैं? अनिश्चित काल बैठ सकता हूँ। मैं तो बीमार हूँ लेकिन मैं दम अंतिम समय तक बैठ सकता हूँ और हमारी शक्ति है वो आप देख ही सकते हो। एक किसान 1000 के बराबर है मेरे लिए। इससे शासन भी गलतफहमी में नहीं रहे। जब तक मांगे आपकी नहीं मानी जाती है, जब तक आप यहाँ पर बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा अनिश्चितकालीन तक। और ये एनएच जो 47 है, इसको जाम किसान लगातार कर रहे हैं और ये जाम करके रखा है और ये जाम रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है। तो मैं कुछ और साथी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजू कमेडिया है, राष्ट्रीय जाट महासभा से महानगर अध्यक्ष हूँ मैं और एक किसान पुत्र हूँ सबसे पहले तो मैं। और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शुरू से लेकर अभी तक हम खड़े हैं और आगे भी इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे जब तक सरकार ये अपनी तानाशाही वापस ना ले। जब तक हम अपनी आखिरी सांस तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे आगे भी। और आगे की ओर अभी भी नहीं मानेगी तो और भी आगे की रणनीति बनाएंगे। अभी प्रदेश लेवल चल रहा, हो सका तो हम राष्ट्र लेवल भी इसे आगे बढ़ाएंगे। पर हम जब तक नहीं किसान की मांग नहीं मानी जाएगी, 100% नहीं खरीदी जाएगी, जब तक हम अड़े रहेंगे। अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं और जब तक मांग नहीं मानी जाती है तब तक ये धरना और ये सभी लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को जब तक नहीं मानती सरकार इनकी मांगे तब तक ये चक्का जाम जारी रखेगा।
मैं हॉस्पिटल में मरने से अच्छा है कि कम से कम मेरे भाइयों के बीच में बैठ के मरूं, किसानों के लिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, अभी भी समय है, सरकार समझ जाए। सरकार से लगातार यही मांग की जा रही है कि जो उनकी एमएसपी जो खरीदी है वो 100% सरकार करे और उनकी जो फसल है उसका उचित मूल्य वे मांग रहे हैं, ऐसा किसानों का कहना है। हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम बता दें। मेरा नाम राम मोहस मुंडेल है राममोहन और राष्ट्रीय किसान मोर्चा का प्रवक्ता हूँ। मेरा इतना ही, हमारा माननीय अध्यक्ष जी ने एक निर्णय लिया था, बजरंगबली जो सरकार नहीं मान रही थी, इनने कहा था कि अपन बजरंगबली के यहाँ से पैदल यात्रा दंड बैठक करते चले, तो कम से कम हनुमान जी ने सुबुद्धि देर किसानों के लिए एमएसपी चालू करे और पूरा समर्थन मूल्य पूरा 1 कुंटल 20 किलो जो गैस पे 5 या 6 कुंटल खरीदी का निर्देश जारी करे। हमारा ये निवेदन है सब किसानों की ओर से। जब किसानों की जब बारी आई, किसानों ने पैसे दिए सरकार को, सरकार ने टैक्स ली दवाई के माध्यम से। जो कुंटल आज किसान का मूंग है 6,000 बिक रहा, वो 2-2 हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार से किसानों ने खरीदा। उस समय सरकार की आंख नीची हुई थी। जब किसानों ने खाद लिया, किसानों ने दवाई ली, जब सारा टैक्स जब किसानों ने दे चुके थे, जब किसान की बारी आई थी, तब सरकार 1 कुंटल 20 किलो जो थोप रहा है उसके लिए किसान पूरी निंदा करते हैं। सरकार ने गलत निर्णय दिया, सरकार किसानों के साथ धोखा छलावा किया, इसलिए पूरे किसान तैयार हैं। और जो भी किसान भाई बैठ के जो निर्णय लेंगे, हमारा संगठन उनके साथ है। जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ बैठ के हम लड़ाई लड़ेंगे। या तो सरकार जल्द से जल्द घोषणा कर दे। ये हमारे अध्यक्ष जी बीमार हुए, मैं नीचे वैसे कोई भी बीमार हो, किसी की तकलीफ हो, इसीलिए जल्द से जल्द खरीदी की जा। और जब सरकार ने निर्णय लिया, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, अगर एक माचिस भी खरीदता हूँ तो टैक्स देता हूँ। हमारे टैक्स के माध्यम से सरकार में सारी पैसे व्यवस्था होती है। क्या नेताओं ने अपने इस नेता और सरकार शासन ने क्या ऐसी कोई व्यवस्था की थी कि हम 25% तनख्वाह लेंगे? अगर ये निर्णय कर, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन किसानों के साथ छलावा क्यों? इसलिए हम घोर निंदा करना चाहते हैं। और ये धरने के माध्यम जो किसान बैठ के निर्णय लेगा लड़ाई की, हम उन किसानों के साथ है। हमारा संगठन जो बैठ के निर्णय लेगा उसके साथ राष्ट्रीय किसान मोर्चा किसानों के साथ और किसानों के हित में लड़ता रहेगा। क्योंकि सभी जो किसान मोर्चा है, जो किसान संगठन है, ये सभी लोग मिल करके ये चक्का जाम कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। तमाम प्रकार के जो संगठन है यहाँ पर संयुक्त तौर पे ये आंदोलन जारी है उनका, और किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ पर एकत्रित है। खास करके मूंग की जो फसल है उनकी जो 100% तुलाई है वे सरकार करे एमएसपी पे, ये उनकी खास करके मांग है। और उसको लेकर के ये अंतिम सांस तक यहाँ पर डटे रहेंगे, ये उनका कहना है। मैं कैमरे के सामने निखिल था, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र हैं। आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। मध्य प्रदेश की और देश की तमाम जो अपडेट होती है हम आप तक पहुंचाने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। बहुत शुक्रिया।